Hello everyone, welcome back to my series classes. So today is 18th of May. I'm back with another video with the current affairs of 17th and 18th May. Okay, so let's start with our series. What we are doing? Our series is the continents. We are doing the continent Europe. So this is the continent we are doing, राइट यूरोप. एंड इसके अंदर हमने क्या क्या कर लिया है? हमने इसके अंदर रशिया कर लिया है, फ्रांस कर लिया है, जर्मनी कर लिया है. ठीक है, अब आगे बात करते हैं. तो देखो, ये है यूरोप और यूरोप में हमने रशिया कर लिया है, फ्रांस कर लिया है, हमने जर्मनी कर लिया है. सो आज हम क्या करने वाले हैं? पोर्चुगल. क्या? पोर्चुगल. ये देखो, इसको सुनते ही मेरे को तो सिर्फ दो ही बंदे याद आते हैं. ठीक है, एक कौन? एक वास्को डिगामा और एक कौन? ये भाई साहब. कौन है ये भाई साहब? क्रिस्टियानो रोनाल्डो. इनको कौन नहीं जानता, फुटबॉल के महान प्लेयर हैं. ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कुछ स्टार्ट करने से पहले, पोर्चुगल के बारे में कुछ बताने से पहले आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ. अब देखो इसको कि हाउ इज़ द ब्यूटी इज़ इन पोर्चुगल, राइट. देखो, मैं कुछ पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ आपको अब. ठीक है, पुर्तगाल की. ये लिस्बन में ये प्लेस है. ठीक है, देखो कितना सुंदर है. लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ पोर्चुगल. ठीक है, so the next is Algarve. Okay, look at the beauty. Another one is Obidos. Next one is Sintra. Next one is Madeira. Next one is Porto. Basically this is famous for making ports, right? So यार, इतनी सुंदर सिटी होने के बाद इतनी सुंदर कंट्री में कौन नहीं जाना चाहेगा. आगे बढ़ते हैं. इवोरा. लुक एट द ब्यूटी यार. नेक्स्ट वन एवेरो. यार मतलब ये सारी पिक्चर्स देख के तो बस मुंह से एक ही बात निकलती है, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है. नेक्स्ट वन इज एजोरेज. एंड जो मैंने लास्ट पिक्चर रखी है वो लिखी है कॉम्ब्रिया की. ठीक है, सो देखो अब बात करते हैं पुर्तगाल के बारे में. देखो, यूरोप के मैप में तो ये यहाँ लाइन कर रहा है. ठीक है, अब बात करते हैं पुर्तगाल के मैप को. देखते हैं हम. ये देखो यार, पुर्तगाल का मैप देखो एक बार आप. लिस्बन इसकी, ये पोर्चुगल है. लिस्बन. देखो, मेरी क्या है, मैं इसको पोर्चुगल नहीं बोलता, इसको पुर्तगाल बोलता हूँ, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग से मैंने पुर्तगाल ही बोला है, बट ये रियल में इसकी प्रोनाउंसिएशन पोर्चुगल होती है. ठीक है, सो मैं अगर गलती से इसे पुर्तगाल बोल दूँ तो आप डोंट माइंड प्लीज़. ओके, सो पोर्चुगल इज़. सो अब मैं इसकी कुछ सिटीज़ हैं, देख लो. ठीक है, विलारियल, ब्रागा, चेस, पोर्टो मैंने अभी आपको दिखाया. विलादो कोंडे अटलांटिक सी से टच करता है. ठीक है, कोइम्ब्रिया मैंने आपको दिखाया अभी. ठीक है, और बाकी इवोरा मैंने दिखाया आपको. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो, इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं पोर्चुगल से रिलेटेड. अगर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ चीज़ें आपको बेसिक कर देता हूँ. देखो, पोर्चुगल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़. यूरोप में सबसे मतलब पुरानी कंट्रियों में से एक है. ठीक है, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 10.4 मिलियंस के अराउंड लोग रहते हैं. ठीक है, और पुर्तगाल किसका पार्ट है? रोमन एम्पायर का ही पार्ट था पुर्तगाल. ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? So the next one is the Portuguese is the Romans language. जो Portuguese language है वो किसकी लैंग्वेज है? रोमन्स की लैंग्वेज है. ठीक है, पोर्चुगल हैज़ ए मेडिटेरियन क्लाइमेट. ठीक है, मेडिटेरियन क्लाइमेट मैंने आपको दिखाया. आपको जैसे ये पोर्चुगीज़ है यहाँ पे, तो इसके यहाँ से मेडिटेरियन पूरा टच कर रहा है इसको. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ पोर्चुगल, मैंने आपको बता दिया. पोर्चुगल से सेकेंड सिटी इज पोर्टो. लिस्बन के बाद इसमें जो सेकेंड सिटी फेमस है वो पोर्टो. ठीक है, पोर्चुगल इज अ सेमी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक. है. ठीक है, इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की टाइप. ठीक है, पोर्ट वाइन कम्स फ्रॉम पोर्चुगल. जो पोर्ट वाइन होती है ना, वो कहाँ से आती है? पोर्चुगल से. वहाँ की वाइन बहुत फेमस है. यू कैन हिट पीपल विद गार्लिक ऑन फेस्टिवल नाइट. देखो, वहाँ पे एक फेस्टिवल है जिसके अंदर आप रात में लोगों को वहाँ गार्लिक से मार सकते हो. सो आगे बात करते हैं. देखो, द पोर्चुगीज इन्वेंटेड पिरी पिरी सॉस. पिरी पिरी जो सॉस है वो पोर्चुगीज़ ने बनाई थी. सेम सेक्स मैरिज इज अलाउड है, वहाँ पे लीगल है. और लिस्बन कंटेन्स यूरोप्स लॉन्गेस्ट ब्रिज. लिस्बन में लॉन्गेस्ट ब्रिज है वहाँ का. ठीक है, यूरोप का, पूरे यूरोप का. ठीक है, पूरे यूरोप का लॉन्गेस्ट ब्रिज है वहाँ पे. पोर्चुगल एंड इंग्लैंड आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स. ठीक है, और वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अर्थक्वेक्स अकर्ड इन लिस्बन. ठीक है,
दुनिया का सबसे खतरनाक एक बार अर्थक्वेक इसमें आया था लिस्बन में, ठीक है। द बेट्रेंड बुक स्टोर लिस्बन इज़ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। वहाँ पे जो ओल्डेस्ट बुक स्टोर है ना वो कहाँ पे है, यहाँ पे लिस्बन में, ठीक है। आगे बात करते हैं। So there are few basic facts about Portugal. Like Portugal is the world's leading कोक प्रोड्यूसर। कोक प्रोड्यूसर वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, 2.2 मिलियन हेक्टेयर्स वहाँ पे कोक फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। और ये एनुअली 1,80,000 टन्स के अराउंड वहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। सेकंड फैक्ट क्या है, इन 2008 पोर्चुगल बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू मेक इट कंपलसरी फॉर पीपल टू हैव फिंगरप्रिंट। देखो अपने आईडी पे फिंगरप्रिंट्स होना इन्होंने 2008 में ही कंपलसरी कर दिया था और सबसे पहले करा था। फैक्ट 3 क्या है, 2012 में इन पॉपुलेशन इन पोर्चुगल वॉज 10.2 मिलियन विद द कैपिटल लिस्बन हैविंग अराउंड, देखो 50 मिलियन के अराउंड। So the next is Portugal is one of the world's top sport. Surf sport का most top वो है, ये sport है। It has coastline of 800 kilometers and is known to have 364 days of surfing, ठीक है। Fact 5 है, Portugal is home to the longest bridge in Europe। मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। इन पोर्चुगल इट्स अगेंस्ट द लॉ टू पी इन द ओशियन, ठीक है। पोर्चुगल है किस लॉ के अगेंस्ट है, टू पी इन द ओशियन, ठीक है। फैक्ट 7 है, द लार्जेस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में सबसे लंबा डायमंड है वो है 127 कैरेट्स। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज द मोस्ट वैल्यूएबल डायमंड इन द वर्ल्ड एज इट्स ब्यूटीफुल, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट के रिगार्डिंग पोर्चुगल कैसे इम्पोर्टेंट है। देखो वास्को डी गामा 1498 में इंडिया पे आया था, ठीक है। कहाँ पे आया था वो, मालाबार कोस्ट पे आया था, ठीक है। कालीकट के मालाबार कोस्ट पे आया था, ठीक है। और उसका वेलकम किसने किया था, जोमरेन ने, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो देखो जो वास्को डी गामा था वो पोर्चुगल से निकल के यहाँ से लिस्बन से यहाँ से वो निकला, ठीक है। उसने जो इंडिया की फाउंड की थी, जो इंडिया का उसने सर्च किया था, मैं आपको वो रूट डिस्कस कर रहा हूँ। वो यहाँ से निकलता है, यहाँ से आता है, वो यहाँ से आके फिर पूरा ये यहाँ पे आता है, केप ऑफ गुड होप पे आता है, और फिर यहाँ से आके पूरा वो यहाँ पे आता है, और फिर वो पहुँच जाता है यहाँ पे कालीकट में। देखो कालीकट, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कौन वेलकम करते हैं इसका, जोमेरिन, ठीक है। 1498 की बात है, 1498 की, ठीक है। फिर वो क्या करता है, फिर वो यहाँ से वापस जाता है। फिर वो वापस जाते टाइम ऐसे ऐसे पूरा घूम के पूरा होते हुए पूरा यहाँ से सीधा एकदम यहाँ से आता है, वो यहाँ से चला जाता है सीधा, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद देखो यहाँ पे केप वर्देस है, जो सेकंड पर्सन था जिसने अमेरिका की कोलंबस हु फाउंड द यूएस। सो उसने क्या करा था, वो इंडिया की खोज में निकला था, बट बाय मिस्टेक ही फाउंड द यूएस, राइट। उसने गलती से यूएस को ढूंढ दिया था। तो वो इस कैप वर्दे के अंदर ही, ये जो कैप वर्दे है वहीं पे ही जाके उससे टकराता है और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। सो वो बार बार यूएस में चला जाता है, ठीक है। वो यहाँ से वेस्ट की तरफ ही ट्रेवल करने लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगर आप पोर्चुगल की बात कर रहे हैं तो अब इंडिया के रिगार्डिंग वो कैसे इंपॉर्टेंट है बात कर लेते हैं। देखो 1516 में क्या हुआ था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ एडन, जो हमारी एडन थी, ए पोर्ट सिटी इन यमन, जो यमन में पोर्ट सिटी है उसको कॉन्क्वेस्ट कर लिया था इन्हें पोर्चुगल ने। 1521 में इन्होंने क्या करा, एंटोनियो कोरियो कॉन्क्वेस्ट बहरीन, उन्होंने फिर पहले उन्होंने एशिया में जो ये चीज़ें हैं ना ऊपर यमन इराक इन सब पे करा, ठीक है। 1538 में सेकेंड बैटल ऑफ द्यू गिव्स पोर्चुगल कंट्रोल ओवर द इंडियन ओशन। देखो जो 1538 में जो सेकंड बैटल थी, कौन सी द्वीप की जो सेकंड बैटल थी, उसमें पोर्चुगल ने किसको जीत लिया, इंडियन ओशन पे अपना कंट्रोल कर लिया, ठीक है। फिर उन्होंने स्टेब्लिश क्या करा, गोवा में अपने पोस्ट स्टेब्लिश करे, ठीक है। और बोज मलक्का कोची इन सब में, मकाऊ नागासाकी, ये सारे पोर्ट क्या करें इन्होंने, स्टेब्लिश करे। फिर 1622 में क्या करा, द पोर्तुगीज आर ड्राइवन फ्रॉम गैमरू पोर्ट, गैमरू मीन्स बंदर आवास, ठीक है। सो वहाँ से वो ड्राइव करके होमरूज आपको पता है, होमरूज बाय एबेस इफ पर्शिया विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश रॉयल नेवी। देखो ये जो देखो गल्फ ऑफ एडन, ये ठीक है, यमन के यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। आप इसमें देख लो, देखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिजिकली लाइक जियोग्राफिकली पोर्चुगल के बारे में, ठीक है। वहाँ पे जो रिवर है वो कौन सी है? तेमेगो, ड्यूरो, मोंडेगो। देखो बाकी रिवर कौन सी है? सादो रिवर है, ताजो है, जेजिरी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है यहाँ पे, गोदियाना, ठीक है, ऐसे रिवर्स है ये। बेसिकली एक बार ये पढ़ लो, आप देख लो इंपॉर्टेंट रिवर्स, मेजर रिवर्स इन पोर्चुगल, ठीक है। तेगस है 655 मील्स, डोरो है 557 माइल्स, गोदियाना है 408 माइल्स और मिन्हो है 217 माइल्स। अब देखो जैसे टैगस है, ड्यूरो है, गोदियाना है, माइनो है, एक बार दोबारा मैप पे दिखाता हूँ आपको मैं ये। ये देखो तेमेंगो, ड्यूरो, मोंदेगो, राइट। फिर बात करते हैं गुदियाना, सादो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है। थोड़ी सी चीज़ ये पढ़ लो, देखो इंडियाज रिलेशन विद पोर्चुगल रिमेन्स क्लोज टू फ्रेंडली, ठीक है, अच्छे रिलेशन थे। रिलेशंस बिगेन एमिकेबली इन 1947 आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। 1947 के बाद क्या हुआ था, इन्होंने गोवा को कॉन्क्योर कर रखा था, उन्होंने 1961 को गोवा में छोड़ा, ठीक है, आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। उसको लेके कुछ इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था, इंडिया ने पूरा अपना मिशन किया था, तब जाके ये अपने गोवा को वो कर पाए थे। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि ये अपने आप चले जाएंगे, बट ये नहीं गए। पोर्चुगल चाह रहे थे कि वहाँ पे वो कॉन्क्यूर करके रखेंगे, बट फिर लास्ट में जाके इनको जाना पड़ा। वर एस्टैब्लिश्ड इन 1949 डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। In 1974, India and Portugal signed a treaty recognizing Indian sovereignty, गोवा, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली एंड रिलेटेड मैटर्स। देखो इन्होंने 1974 में जाके ऐसी कोई वो करी थी, ठीक है, बट इनको वैसे मेन तो 1961 में ही बन गया था, ठीक है ये, बट ट्रीटीज कब साइन हुई थी? 1974 में ऑफिशियली हुई थी। नॉट ओनली गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये भी इसमें इंक्लूड थे। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये हमने गोवा पोर्चुगल के बारे में डिस्कस किया। देखो यार, अब पोर्चुगल के बारे में वैसे बात तो हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट तो है नहीं, रिलेशंस हमारे अच्छे हैं, ठीक है। ट्रेड मैंने आपको मैप पे दिखाया वो कैसे हमारे एशिया से बीच में अफ्रीका और वो पड़ता है, फिर वहाँ से ऐसे आता है। बाकी मैंने आपको सब मोस्टली हर चीज़ बता दी है, बस बाकी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं पोर्चुगल के बारे में। अब आज के करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। The first question, in which country Shanghai Cooperation Organization plans to hold its 2020 summit? अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सबमिट हुआ है इसका, इन्होंने कहाँ प्लान किया था, कहाँ हुआ है, ये रशिया में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? रशिया में, ठीक है। किसने करी इसकी? रशिया ने। अब बात करते हैं SCO के बारे में, बात कर लेते हैं। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। एब्रीविएशन SCO, ठीक है, और प्रेसिज शंघाई 5 ग्रुप्स होते हैं। फाउंडेड 26 अप्रैल 1996, ठीक है। फॉर्मेशन कब हुआ? 2021, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप म्यूचुअल सिक्योरिटी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मोस्टली पॉलिटिकल इकोनॉमिकल से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रोल करती है सारी चीज़ें। हेडक्वार्टर का है बीजिंग, चाइना में, बीजिंग कैपिटल है चाइना की, ठीक है। मेंबर्स 8 मेंबरशिप स्टेट्स। बात करते हैं आगे। बेसिकली इसके मेंबरशिप में कौन कौन आ जाता है? चाइना आ जाता है, इंडिया आ जाता है, कजाकिस्तान आ जाता है, किर्गिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, रशिया आ जाता है, ठीक है। और कौन आ जाता है? तजाकिस्तान आ जाता है, उज्बेकिस्तान आ जाता है। फिर इसकी कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जैसे अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, ठीक है। और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कोलंबिया, नेपाल, आके और भी है, ठीक है। मैं आपको एक बार मैप पे दिखा देता हूँ ये चीज़ें। देखो इस मैप में जो ब्लू में, डार्क ब्लू में ना, जैसे इंडिया, ये सारा यूरोप, ये सारे एशिया, ठीक है, ये सारा, ये तो है इसके मेंबर स्टेट्स, ठीक है, इसके मेंबर स्टेट्स हैं। बाकी जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं वो इसके ग्रीन कलर में है, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं ये, बस ये वाले, ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है। और इसके डायलॉग पार्टनर्स मैंने अभी आपको बताया नाम उनके, ये हैं, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका भी इसका डायलॉग पार्टनर है, ठीक है। ये वर्ल्ड का मैप है पूरा, ठीक है। फिर इसके गेस्ट अटेंडेंसेस होते हैं कुछ, जैसे बुलाते हैं कहीं को दिखाने के लिए कि आप भी देखो, कुछ जैसे ज्वाइन करना हो या सीखना हो, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे तो हर चीज़ लेके चलनी पड़ती है ना, ऐसे ही। तो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बाकी इसमें रशिया के अलावा ऑप्शंस लिए हुए हैं, फ्रांस, सिंगापुर और USA, ठीक है। तो US भी अभी न्यूज़ में क्यों था? USA में अभी क्या मनाया था? आर्म फोर्सेस डे मनाया, ठीक है, आर्म फोर्सेस डे, ठीक है। बात करते हैं आगे। आर्म फोर्सेस डे मनाया उसने। बाकी फ्रांस और सिंगापुर को डिस्कस करते हैं। देखो ये है रेमेडी ग्रेगोरियो। कौन है? रेमेडी ग्रेगोरियो।
इन्होंने क्या करा, ये अभी इनको ये साइकिलिंग में है, ठीक है। सो इन्होंने क्या हुआ, ये अभी किसी एक टेस्ट में डोपिंग टेस्ट हुआ इनका, ठीक है। इनका डोपिंग टेस्ट हुआ, उसके अंदर ये पॉजिटिव आए, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव आए। सो उसकी वजह से इनको क्या कर दिया है, बैन कर दिया। कितने साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। ये कहाँ से है, फ्रांस से है, इसलिए मैंने फ्रांस ऑप्शन में रखा था, ठीक है। आगे समझ में, रेमेडी ग्रेरियो, इनका नाम याद रखना, रेमेडी ग्रेरियो, ठीक है। एक डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आए, ठीक है। बाकी बात करते हैं आगे, सिंगापुर न्यूज़ में क्यों है। ये देखो, सिंगापुर डेरेन टेंग बिकम्स द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ वीपो। अब वीपो क्या है, वो वीपो की फुल फॉर्म क्या होती है, मुझे अब ये बताओ पहले, वीपो की फुल फॉर्म क्या होती है। वीपो की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको। वीपो की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बात करते हैं इसके बारे में। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये हुई थी 14 जुलाई 1967 को। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वीपो, हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में, ठीक है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है अभी, फ्रांसिस ग्यूरी, ठीक है। और ये कौन बने हैं अभी, डेरेन तेंग कौन है, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। ये है अभी डेरेन तेंग डायरेक्टर जनरल, ठीक है। आप में से मेरे को नहीं लगता कि बहुत कम को पता होगा कि ये चीज़ क्या है। देखो, ये लगने में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, बट ये है एक एयरपोर्ट। क्या है ये, एयरपोर्ट, ठीक है। कहाँ का एयरपोर्ट है ये, सिंगापुर का ही है। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है, इसका नाम है चांगी एयरपोर्ट। क्या है, चांगी एयरपोर्ट, ठीक है। सिंगापुर के लोगों ने क्या किया है, वो वोट करते हैं, और मोस्टली लोगों ने वोट करते हैं। वोट करने के बाद वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड किसको मिला है, इसको मिला है, चांगी एयरपोर्ट को। कहाँ, ये सिंगापुर में। और ये रेगुलरली कंटिन्यूसली पिछले 8 टाइम से बनता आ रहा है, 8th टाइम है ये इसका, ये, ठीक है। ये पिछले 8 टाइम से बनता आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। This was Armed Forces Day and that was celebrated on 16th May, ठीक है, by USA, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The next question is which state police get advanced gear to detect body temperature from safe distance। देखो, दिल्ली पुलिस, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस है उसको अभी क्या मिला है, एक हेलमेट मिला है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये है जिसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, और ये जो मुंह पे इनके लगा हुआ है वो है इंडियाज़ फर्स्ट थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर। इससे क्या होगा कि कोई भी बंदा 5 से 6 मीटर की दूरी से ही, ठीक है, और नॉट 5 से 6 मीटर, लाइक 5 से 6 मीटर की दूरी से ही उसका बॉडी टेम्परेचर नाप सकता है। इससे कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और जो कॉन्टेजियस बीमारी चल रही है हमारे यहाँ कोविड-19, उससे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, खुद के लिए। ये इसलिए। बाकी मैंने ऑप्शन में और कुछ भी रखा हुआ है, जैसे मैंने ऑप्शन में छत्तीसगढ़ रखा हुआ है, मध्य प्रदेश रखा हुआ है, जम्मू कश्मीर रखा हुआ है, गुजरात रखा हुआ है। मैं बताता हूँ मैंने क्यों रखा हुआ है, ये भी करंट अफेयर्स के ही हैं, ठीक है। ये न्यूज़ है मध्य प्रदेश की। देखो, 47 पर 1000 लाइव हो क्या रहा है, सिर्फ 1000 बच्चों में से सिर्फ 47 लोग मर जाते हैं। किस वजह से मर जाते हैं, देखो किस वजह से। इन्फेंट डेथ 17 पर 100 लाइव बर्थ्स, मध्य प्रदेश हैज़ रिपोर्टेड द हाईएस्ट IMR इन द for the 15th consecutive year according to the SRS data. That means that every year, every 1000 children born Madhya Pradesh 47 don't survive to celebrate their first birthday। मतलब वो बर्थ होते ही मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, कुपोषण की वजह से, या तो मम्मी की वजह से, मम्मी को प्रॉब्लम होती है, या बच्चे को हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही में इसीलिए बोलते हैं कि जब भी कोई प्रेगनेंसी हो, या फिर जैसे ये सारी चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती हैं, इनमें बहुत केयर से काम कर रखना पड़ता है, बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है अपने आप को कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। आगे बात करते हैं। अब जिनको फोटो में देख पा रहे हो, ये है जुबेर इकबाल। कौन है, जुबेर इकबाल, ठीक है। इनको क्या हुआ है, जो HDFC के बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक, J&K बैंक, उसके MD इनको बनाया गया, ठीक है, जुबेर इकबाल को। इंपॉर्टेंट है, जुबेर इकबाल अपॉइंटेड एज ए MD ऑफ HDFC's बैंक J&K, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ को मैंने इसलिए ऑप्शन में रखा था। देखो, किसानों के प्रति क्विंटल 2500 रुपये दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा। 5100 करोड़, ठीक है, 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान। भूपेश बघेल वहाँ के CM है, भूपेश बघेल ने किसानों से किया
वादा निभाया, ठीक है। हो क्या रहा है देखो मैं बताता हूँ। जो फार्मर्स होते हैं जो बहुत ही लो लेवल पे लाइक सो हुआ क्या था देखो, अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये है क्या, मैं बताता हूँ आपको। राजीव गांधी की अभी डेथ एनिवर्सरी थी, ठीक है, डेथ एनिवर्सरी थी उनकी। फिर उन्होंने डेथ एनिवर्सरी पे ये इनकी वो करी, ठीक है। हो इसका मेन मोटिव क्या है, जो फार्मर्स है उनकी इनकम को बढ़ाना, ठीक है। बाकी वो जो प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं उनको बेच नहीं पा रहे, ठीक है। और ये कोविड-19 की वजह से, ठीक है। सो ये इनकी योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ की, ठीक है, याद रखना छत्तीसगढ़ की। और बाकी मैंने मध्य प्रदेश के बारे में अभी आपको जो पढ़ाया है उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या ऐड करना है। जैसे हमने मध्य प्रदेश को डिस्कस करा है, तो मध्य प्रदेश में और क्या चीज़ हुई थी, अभी रिसेंटली एफआईआर आपके द्वार, ठीक है, एफआईआर आपके द्वार रिसेंटली कहाँ लॉन्च की गई है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जिसने मिड डे मील को डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मिड डे मील को, ठीक है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया है, कोविड-19 की वजह से, ठीक है, ताकि लोगों को भूखा न रहना पड़े। अभी रिसेंटली उन्होंने जीवन अमृत योजना की थी, जीवन अमृत योजना, ठीक है, किस लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना किस लिए थी, जो वुमेन्स है वहाँ की वो मास्क बनाएंगी कोविड-19 में यूज़ होने वाला, और उस मास्क को एट द रेट ऑफ RS11 ₹11 की कीमत पे वो दे कैन सेल टू द गवर्नमेंट, ठीक है। देन मध्य प्रदेश रिसेंटली लॉन्च योजना दैट इज संकल्प योजना, संकल्प योजना, संकल्प योजना, एंड दैट इज फॉर लाइक जो बुजुर्ग होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं उनको सपोर्ट के लिए, ठीक है। ये संकल्प योजना मध्य प्रदेश के आर्य जिले में थी, ठीक है। और अभी रिसेंटली पुण्य मुख्यमंत्री कल्याण योजना भी बनाई थी, जन कल्याण योजना, पुण्य मुख्यमंत्री जल कल्याण योजना। सो ये बात करिए हमने मध्य प्रदेश से रिलेटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स अबाउट द दिल्ली, ठीक है। वी हैव टू ऐड सम मोर थिंग्स अबाउट द दिल्ली। So right now we have discussed that the India's first thermal corona combat headgear दिल्ली पुलिस गेट, ठीक है। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस में, अभी दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 से फाइट करने के लिए और क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो लुक, दिल्ली रिसेंटली हैड स्टार्टेड 5T प्लान, 5T प्लान, ठीक है। 5T में आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। फर्स्ट में होती है टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग। सेकेंड होती है ट्रेसिंग, ठीक है, ट्रेसिंग। थर्ड होती है ट्रीटमेंट, व्हाट, ट्रीटमेंट, ठीक है। फोर्थ क्या होती है, टीम वर्क, राइट, टीम वर्क। एंड द लास्ट वन इज ट्रैकिंग, ठीक है, ट्रैकिंग। सो ये 5T प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, दिल्ली पुलिस के अलावा, ठीक है। फिर देन दिल्ली पुलिस ने एक और स्टेप लिया, दैट वाज ऑपरेशन शील्ड। क्या था, ऑपरेशन शील्ड, SHIELD, ठीक है। अब इनकी फुल फॉर्म मैं बताता हूँ। S एज इन लाइक सीलिंग ऑफ एरिया, एरिया को सील करना, ठीक है। देन H एज इन होम, होम क्वारंटाइन, ठीक है, घर में रहना, अपने घर में, होम क्वारंटाइन। देन I एज इन आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको आइसोलेशन करना, उनको एक घर में रखना, उनको कहीं भी हॉस्पिटल में या वेंटिलेटर्स में फैसिलिटी में रखना, ठीक है। देन E एज इन एसेंशियल सर्विस एंश्योर्ड, जिसको भी कोविड-19 का कोई भी पेशेंट हो या कोई भी जो नहीं भी हो, जैसे फूड हो गया, उसकी ज़रूरत की चीज़ें उनको अवेलेबल हो, ठीक है। देन L as in local sanitization, local sanitization. Try to sanitize everything, every possible thing which you can. Okay. Then last one is D as in door to door survey, right? Door to door survey. So recently राजस्थान में भीलवाड़ा ने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाया, टीम वर्क दिखाया, और इन सब का यूज़ करते हुए वो अभी मोस्टली लाइक कोविड फ्री होने वाली है, यूँ समझ लो, ठीक है। क्योंकि उसमें पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा केस थे जब कोविड-19 नया नया था इंडिया में, तो फिर उन्होंने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। देन एक और चीज़, देन लास्ट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिल्ली, दैट इज AIIA। एंड व्हाट इज AIIA? AIIA, व्हाट इज AIIA? देखो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा प्लस किसके साथ, दिल्ली पुलिस के साथ। ये दोनों मिलके क्या करेंगी, ये दोनों मिलके आयु रक्षा, ठीक है, आयु रक्षा कैंपेन लॉन्च कर चुकी है मीन्स, ठीक है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैंने ऑप्शन में गुजरात भी रखा हुआ है, ठीक है। सो गुजरात में हम डिस्कस कर लेते हैं। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना गुजरात में लॉन्च हुई है, ठीक है। मेन मोटिव क्या है लॉन्च करने का, जो बहुत छोटे लघु उद्योग होते हैं, ठीक है, जो MSMEs होती हैं,
ठीक है, जो स्मॉल लेवल पे इंडस्ट्रीज होती हैं, शॉप्स होती हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, उन लोगों को लोन दिलाना कितने तक का, 1 लाख तक का, एट द रेट ऑफ 2 पीसेज इंटरेस्ट, ठीक है। सो इतनी रेट पे इनको लोन दिलाना कितने का, 1 लाख का। सो ये गुजरात से रिलेटेड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is World Telecommunication and Information Society Day is celebrated on. World Telecommunication and Information Society Day is celebrated on. कब मनाया गया? देखो ये मनाया गया है 17 मई को। कम्युनिकेशन से आप रिलेटेड क्या करते हो? आप बात करते हो, आप कहीं जाते हो, आप किसी को सुनते हो फ़ोन से, आप किसी को टेक्स्ट करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन में आती है। आप टीवी देखते हो, सारी चीज़ें, ठीक है। सो हम इससे घिरे हुए हैं, ठीक है। सो आगे बात करते हैं। बाकी ऑप्शंस मैंने ऑप्शंस रखे हुए हैं। रिसेंटली अभी इंडियन डे ऑफ लाइट भी मनाया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ये भी कब मनाया गया है? वो 17 मई को था और ये 16 को था, ठीक है। सॉरी, दिस वाज आल्सो ऑन लाइक 17, राइट। वर्ल्ड डेंगू डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 मई, ठीक है। 16 मई को वर्ल्ड डेंगू डे, 16 मई को, ठीक है। और 16 मई को कौन सा डे था? 16 मई को था सिक्किम राज्य दिवस, राइट। सिक्किम राज्य दिवस 16 मई को क्या था? और सिक्किम राज्य दिवस, ठीक है। सो आगे बात करते हैं। So the next question is who appointed as the new secretary of the Ministry of New and Renewable Energy Resources, right? कौन बने अभी इसके सेक्रेटरी, ठीक है। तो इसके सेक्रेटरी कौन बने? इंदु शेखर चतुर्वेदी। कौन बने? इंदु शेखर चतुर्वेदी। ये है इंदु शेखर चतुर्वेदी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, राइट। सेकेंड ऑप्शन मैंने देवेश रॉय ले रखा है। देवेश रॉय, वो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है और ये बंगाली ऑथर थे, ठीक है, बंगाली ऑथर थे। लेट्स मूव ऑन। बात करते हैं अर्जुन मुंडा मैंने ऑप्शन में क्यों लिखा हुआ है। देखो ये हमारे कौन से मिनिस्टर है? ट्राइबल मिनिस्टर, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है। सो इन्होंने क्या करा है अभी रिसेंटली? गोल, ठीक है, लॉन्च किया है, ठीक है, ये कैंपेन। इसमें क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है गोइंग एज ए लीडर। व्हाट? गोइंग एज ए लीडर, ठीक है, गोइंग एज ए लीडर, ठीक है। फिर बात करते हैं इसका मेन मोटिव क्या है। इसका मेन मोटिव है डिजिटल स्किल्स ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू द ट्राइबल कैटेगरीज, ठीक है। उनके हिडन टैलेंट्स को छुपा के, उनका जो लाइक नॉट हिडन टैलेंट्स, वो हिडन टैलेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते वो अपने टैलेंट को दिखा सके, ठीक है। सो उसके लिए क्या है? गोइंग, ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स के लिए। किसने करा है? अर्जुन मुंडा ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर है, आज ही का है, ठीक है। मनोज आहूजा कौन है? मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। ही वॉज अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ CBSE। ही इज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बात कर लेते हैं अब वन लाइनर पे। देखो फेसबुक एक्वायर्स जीफी आपको पता है। जीफी हम जैसे इमोजीज यूज़ करते हैं, इमोजीज की एक छोटा सा पार्ट जो हम एज ए जीफी भेजते हैं, सर्च करके भेजते हैं, ठीक है। हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है इमोशंस को प्रेजेंट करने का, ठीक है। सो जीफी ने अभी फेसबुक ने एक्वायर कर लिया, ठीक है। ये आप इसको देख के समझ सकते हो जीफी क्या होती है। ऐसे सर्च करते हैं हम जेफ्स को, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। सो फेसबुक एक्वायर्स जीफी, ठीक है, याद रखना। Next one liner is Government of India and AIIB. What is AIIB? Is Asian Infrastructure Investment Bank, right? Asian Infrastructure Investment Bank. फिर इन्होंने क्या करा है? एक एग्रीमेंट साइन करा है। एग्रीमेंट साइन की क्या है? इम्प्रूव इरिगेशन सर्विस। इरिगेशन सर्विस है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। हुआ क्या है? देखो जो दामोदर रिवर है ना, दामोदर रिवर, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं उसको ऐड करना भूल गया। जो दामोदर रिवर है वेस्ट बंगाल में, उस पर इन्होंने इरिगेशन सिस्टम और डैम का वो करा है, ठीक है। सो बेसिकली इन्होंने ये याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने AIIB के साथ एग्रीमेंट इम्प्रूव साइन किया है टू इम्प्रूव इरिगेशन। तो कुछ डॉलर का है ये, ठीक है, कुछ मिलियन डॉलर्स का, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। सो द नेक्स्ट इज राजनाथ सिंह कमीशंस इंडिजिनियसली मेड इन इंडिया कोस्ट गार्ड शिप सचेत टू इंटरसेप्टर बोट्स। देखो हुआ क्या है, अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह ने फर्स्ट टाइम हमारे इंडिजीनियस शिप्स बनाया। कौन सा है? नाम क्या है? सचेत। और ये है क्या? ये डिजिटल एक, इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कोई भी सामने से कोई भी शिप आ रही है तो उससे पहले ही ये क्या कर लेती है, उसको लाइक
पहले ही पता कर लेती है, उसको नेविगेट कर लेती है। सो इंडिया ने फर्स्ट टाइम अपनी इंडिजिनियसली, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने साफ बोला है कि बी द वॉइस ऑफ योर लोकल प्रोडक्ट्स, राइट, एंड ट्राई टू इम्प्रूव ऑल द प्रोडक्ट्स विच यू आर मेडिंग इन इंडिया, राइट। सो इसलिए ये है इंपॉर्टेंट। राजनाथ सिंह ने कमीशन किया है, क्या किया है, इंडिजिनियसली, जो इंडिजिनियसली का मतलब क्या होता है, जो इंडिया में बनी हुई होती है, मेड इन द कोस्ट गार्ड शिप, ICGS, ठीक है, सचेत, ठीक है, सचेत याद रखना। फिर आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट इज साइक्लोन अम्फान इज इंटेंसिफाइंग एज अ सीरियस स्टॉर्म सर्ज, हैवी रेन एंड वाइंड थ्रेट टू इंडिया बांग्लादेश। देखो हुआ क्या है, अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल है, और बांग्लादेश का वो है म्यांमार। ठीक है। हुआ क्या है, बे ऑफ बंगाल में देखो, यहाँ से एक एम्फान, देखो एम्फान एक साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, अभी वेडनेसडे को हुआ है, ठीक है, इम्पैक्ट कर रहा है, डैमेजिंग कर रहा है, ऐसे वाइंड्स हो रही है इसकी, ठीक है, हर तरफ से ये इफेक्ट हो रहा है, ये किसी भी तरफ, मतलब मींस इसका ना कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि किस तरफ रहेगा, ये किसी भी तरफ मूव कर सकता है, इवन चारों तरफ भी मूव कर सकता है, ठीक है। बहुत इंटेंसिफाइड रेन हो रही है, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा वाइंड चल रही है तेज, इट्स एन हार्मफुल थिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं। वो थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, ठीक है। हमने आज की पोर्चुगल कंट्री डिस्कस कर ली, हमने करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिया, हमने वन लाइनर डिस्कस कर लिया। अब बारी है हमारी किसकी, हमारे आज के इंडिया के स्टेट की। जैसे मैंने पोर्चुगल लिया है, वैसे ही मैंने इंडिया का स्टेट लिया है गोवा, क्योंकि पोर्चुगल ने इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 14 ईयर्स बाद भी गोवा पे क्या कैप्चर्ड कर रखा था। 1961 में उन्होंने फ्री करा, और 1974 में इन्होंने ट्रीटी पे साइन करा, एग्रीमेंट किया, ठीक है। नॉट ओनली फॉर गोवा, दैट वाज फॉर ऑल्सो दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, राइट। हम गोवा के बारे में बात करते हैं। गोवा को देखो, गोवा बेसिकली आपको पता ही है, सबको बीच पे घूमना होता है, ठीक है, मोस्टली हमारे जो टीनेजर्स यंगर्स होते हैं, ठीक है, जो अभी रिसेंटली जो मोस्टली जो एज होती है हमारी, जो 18 से 25 के अराउंड होती है, मोस्टली सारे ही लाइक करते हैं कि हमें गोवा जाना है, गोवा जाना है। अगर कोई ट्रिप का नाम लेता है तो गोवा जाना है, ट्रिप कहाँ जाना है, गोवा जाना है, ठीक है। बात करते हैं गोवा के बारे में, गोवा है क्या। देखो यार, सबसे पहले गोवा के मेन रिवर्स की बात कर लेते हैं। जोरी, ठीक है, खामदेपा, मादे, चापोरा एंड मंदोवी, ठीक है। अरेबियन सी से ऐसे टच कर रहा है, या महाराष्ट्र से टच कर रहा है, या कर्नाटका से टच कर रहा है। आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स देख लो। यहाँ पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, एंड बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। यहाँ पे डियर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बर्ड्स हैं, और यहाँ पे भी डियर्स हैं। ये है भगवान महावीर सेंचुरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। जैसे मैंने अभी को मेन रिवर्स ऑफ गोवा बताइए, वैसे आप देख लो एक बार। तेरेकोल भी है, मांदोवी है, बागा है, जोरी है, कोलावल है, सेलेरी है, मांद्रे है, हामल है, साल है, तालपोना एंड गालीजी बैग आर द 11 रिवर्स ऑफ द गोवा विच आर नोन एज द लाइफ लाइन्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये सारी 11 रिवर्स है जो कि नोन एज द लाइफ लाइन्स ऑफ द स्टेट। चलो आगे बढ़ते हैं।